हाल ही में बिहार इलेक्शन हुए थे जिसमें मोकामा की सीट से आनंद कुमार सिंह जीते थे, जो कि जेल में ही हैं। 2022 में उन्हें एक आम केस में 10 साल की सजा मिली और वो जेल में बंद है। लेकिन उनका उनके एरिया पर इतना इन्फ्लुएंस है कि 2025 बिहार असेंबली इलेक्शन में जेल में होने के बावजूद उन्होंने मोकामा सीट से इलेक्शन लड़ा और जीत गए। जनता ने उन्हें फिर से वोट दिया क्योंकि उनका ग्राउंड कनेक्ट और सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालांकि बस आनंद सिंह ही नहीं, इंडिया में कई और ऐसे बड़े नाम हैं जो जेल में होने के बावजूद चुनाव लड़ते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे इंडिया में जेल में रहकर इलेक्शन लड़ने के कानूनी सिस्टम के बारे में। नमस्कार, मैं नैना सिंह। जेल में होते हुए इलेक्शन लड़ने का पूरा प्रोसेस सिंपल नहीं होता है, पर लीगली पॉसिबल होता है। कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल कर सकता है क्योंकि लॉ के हिसाब से सिर्फ कन्विक्टेड पर्सन विद सेंटेंस ऑफ 2+ years पर डिस्क्वालिफिकेशन लगती है और वो भी अपील पेंडिंग हो तो रुक जाती है। अंडर ट्रायल होने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। कैंडिडेट जेल के अंदर से ही अपना नॉमिनेशन फॉर्म साइन करके रिटर्निंग ऑफिसर को देता है, जिसमें जेल सुपरिटेंडेंट की प्रेजेंस होती है। कैंपेन करना अलाउड नहीं होता, लेकिन उनके सपोर्टर्स या पार्टी उनकी कैंपेनिंग हैंडल कर लेते हैं। जीतने के बाद कैंडिडेट कोर्ट से स्पेशल पैरोल अपील करता है ताकि वो ओथ ले सके। कई बार इसमें परमिशन मिलती है और कई बार परमिशन नहीं मिलती। वही लीगल टर्म्स में बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के हिसाब से पहले एक कैंडिडेट को इलेक्टोर होना जरूरी होता था, मतलब उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम पर सेक्शन 62(5) का रेफरेंस देकर बोल दिया था कि जो व्यक्ति जेल में है या पुलिस कस्टडी में है वो वोट नहीं डाल सकते, और क्योंकि वोट नहीं डाल सकते इसलिए उन्हें इलेक्शन लड़ने का भी राइट नहीं है। लेकिन कुछ साल बाद पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को न्यूट्रलाइज कर दिया एक अमेंडमेंट पास करके। इस अमेंडमेंट के बाद जेल में रहकर भी किसी पर्सन का नाम इलेक्टोरल रोल से नहीं हटाया जाता और वो नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। मतलब सिंपल भाषा में, जेल में होना इलेक्शन लड़ने से रोकता नहीं है, सिर्फ कैंपेन करना मुश्किल बनाता है, पर कंटेस्ट करना अलाउड होता है। इसके बाद से इंडिया में काफी बड़े लीडर्स ने जेल में रहकर इलेक्शन लड़े और जीते भी। आनंद सिंह के अलावा वारिस पंजाब द ऑर्गेनाइजेशन के चीफ अमृतपाल सिंह भी जेल से इलेक्शन लड़े थे। बता दें, दुबई में ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करने के बाद वो 2022 में पंजाब आए और एकदम से सिख एक्टिविज्म और पॉलिटिकल रिलीजियस आइडेंटिटी का एक स्ट्रॉन्ग सिंबल बन गए। उनका बोलने का स्टाइल और पर्सोना लोगों को काफी ज्यादा इम्प्रेस करने लगा। एनएसए के तहत उन्हें अरेस्ट कर असम की एक जेल में भेजा गया था, जहां वो अभी भी है। जेल में होने के बावजूद उन्होंने खादूर साहब लोकसभा सीट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़ा और लोगों ने उन्हें बड़े मार्जिन से जिताया भी। उनको शॉर्ट टर्म पैरोल दी, जिससे उन्होंने दिल्ली जाकर एमपी की ओथ भी ली। वही मुख्तार अंसारी भी उत्तर प्रदेश की स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिटिक्स को डिफाइन करते थे। वो माओ से 5 बार एमएलए रह चुके थे। मुख्तार का नाम क्राइम वर्ल्ड और पॉलिटिक्स दोनों में इक्वली बड़ा था। उनके खिलाफ मर्डर, एक्सॉर्शन, किडनैपिंग और गैंग चार्जेस जैसे डजन्स ऑफ केसेस थे। कई बार उन्होंने जेल में रहकर इलेक्शन लड़ा, खासकर माओ सीट से, और वो जीत गए। उनका इलेक्शन कैंपेन जेल से ही चल जाता था, जिसमें उनके सपोर्टर्स और नेटवर्क्स उनकी जगह पूरा सिस्टम चलाते थे। वही कोर्ट ने उन्हें कई बड़े केसेस में सजा भी दी और वो लंबे समय तक जेल में ही रहे। साल 2024 में उनकी हार्ट अटैक से जेल में ही डेथ हो गई थी, पर वो आज भी उत्तर प्रदेश की क्राइम पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है कि कैसे एक व्यक्ति जेल से भी पूरा पॉलिटिकल सर्कल कंट्रोल कर सकता है। आपको क्या लगता है कि जेल से इलेक्शन लड़ना सही है या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।